नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा संगठन चुनावों में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति, स्वागत समारोह आयोजित। 70 लाख के लेन देन में व्यापारी के मर्डर की आशंका, शव खेत में मिला। सड़क हादसे में वन विभाग के कर्मचारी की मौत, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। पाटा कॉलोनी निवासियों का धरना, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपने संगठन पर्व के अंतर्गत मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर उनका स्वागत किया। ये प्रक्रिया पार्टी की आंतरिक संरचना को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई। संविधान में निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के तहत भाजपा बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव करती है। इसी कड़ी में बूथ स्तर के चुनावों के बाद मंडल अध्यक्षों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। जिला सह चुनाव अधिकारी जुगल किशोर गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न मंडलों में अध्यक्ष पद पर योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। टाउन देहात मंडल अध्यक्ष पद पर जसपाल सिंह, टाउन नगर मंडल अध्यक्ष पद पर नितिन बंसल, नौरंगदेसर मंडल अध्यक्ष पद पर लूणाराम पूनिया, जंक्शन देहात मंडल अध्यक्ष पद पर बलराज मान, जंक्शन नगर मंडल अध्यक्ष पद पर प्रकाश नवर, मंडल प्रतिनिधि मुरली सोनी और रावतसर देहात मंडल अध्यक्ष पद पर विनोद पतलनिया की नियुक्ति की गई है। इन सभी मंडल अध्यक्षों को पार्टी की मजबूती और आगामी चुनावों में सफलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह की शुरुआत भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान हनुमानगढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन राजकुमार तंवर, पूर्व चेयरमैन बहादुर चंद जैन और सदस्यता अभियान के जिला संयोजक भारत भूषण कौशिक की माता के स्वर्गवास पर उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का अभिनंदन करते हुए कहा कि संगठन चुनावों के तहत 30 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम पार्टी की युवा पीढ़ी को सक्रिय करने और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में अहम है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भाजपा प्रत्याशी अमित साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनका हर कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। साहू ने आगे कहा कि आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण के बल पर भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। भाजपा संगठन ने इस बार युवाओं को अधिक जिम्मेदारी देकर पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा देने का प्रयास किया है। नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों ने पार्टी की नियुक्तियों पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जनता पार्टी संविधान में तय किए हुए चुनावों के कार्यक्रम के तहत समय समय पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव कराती है। हमारा ये संगठन पर्व चल रहा है, उसके तहत पहले हमने बूथ अध्यक्षों के चुनाव कराए और उसका द्वितीय चरण में मंडल अध्यक्षों के चुनाव पूरे जिले में सर्वसम्मति से हमने तय किए हैं। आज हनुमानगढ़ विधानसभा में 5 मंडल है, 5 मंडल अध्यक्षों के स्वागत स्वरूप एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। चाहे हमारी सरकार आ, चाहे सोलर के मामले में किसान को सोलर देने की बात कर रही है, चाहे कृषि उपकरण है, चाहे पौंड है, हर बात में हमारा किसान सशक्त कैसे बने, हमारा देश मजबूत तभी होगा जब किसान सशक्त होगा। इन सब बातों को लेकर हमारी दोनों सरकारें गंभीर है। अब विषय आपने भाखड़ा के पानी का रखा, तो आज जो पानी की स्थिति, डैम की स्थिति है, वो किसान के अनुकूल नहीं है, क्योंकि डैम का स्तर अब की बार भाखड़ा और पोंग डैम दोनों में बरसात कम होने के कारण दोनों डैम का लेवल काफी नीचा रहा और नीचा रहने की वजह से पानी हमें कम मिल रहा है। तो भाखड़ा के लिए भी मैं कई दिनों से जयपुर ग्रामीण का चुनाव अधिकारी होने के नाते मेरा प्रवास ज्यादातर जयपुर में रहा, तो कल ही मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से ये बात की। तो हर समय किसान के समस्या की चिंता रहती है। किन्नू की जो ट्रेन चली, एक बार बीच में चली, 2 बार ट्रेन सीजन में बंद हो गई,
उस विषय को लेकर भी कल कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता की भी ये किन्नू की ट्रेन चलनी चाहिए जिससे किसानों को अच्छे भाव मिले किन्नू के। टाउन थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात सड़क हादसे में वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत हो गई। हादसे में वाहन में मौजूद एक अन्य व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। हादसा देर रात करीब 1:30 बजे टीबी रोड पर एसआरएम स्कूल की दीवार से कार के टकराने के कारण हुआ। टाउन थाना के एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे हुई इस दुर्घटना में वन विभाग के कर्मचारी अमीलाल निवासी सलेमगढ़ मसानी की मौके पर ही मौत हो गई। घायल मुकेश को तत्काल ट्रॉमा सेंटर भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। पुलिस ने लोगों से भी अपील की कि कोहरे के मौसम में यातायात नियमों का पालन करें और अति आवश्यक होने पर ही वाहन लेकर निकलें। एक अपने वन विभाग का कर्मचारी था, 4th ग्रेड, बीकानेर से भर्ती था। वो ड्यूटी करके अपने गांव सलेमगढ़ की तरफ रवाना हुआ था अपनी कार से। उसके साथ एक मुकेश नाम का आदमी था और गाड़ी समय इमी चला रहा था, जाति से बावरी था सलेमगढ़ से। तो रात्रि को 1:30 बजे ये हनुमानगढ़ पहुंचे तो ये एसआरएम स्कूल की दीवार से उनकी गाड़ी टकरा गई। धुंध ज़्यादा थी, एबिलिटी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, आईडी से चला रहे थे, तो जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से उसकी गंभीर चोटें लगने से मौके पे मृत्यु हो गई। मुकेश साथी था, उसके चोट लगी है, उसको सरकारी हॉस्पिटल भर्ती करवाया है, इलाज चल रहा है उसका। और रात को ज़्यादा धुंध होने के कारण एक्सीडेंट का कारण। टाउन से सलेमगढ़ को ये टीबी रोड जाने वाली वो सीधी रोड जाके आगे सीधा एसआरएम स्कूल की दीवार बनी हुई है, तो वहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर वगैरह लगा होता तो शायद दिखाई दे रहा, लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा थी शायद उसका नहीं। फिर भी मेरी आम पब्लिक को ये संदेश है कि धुंध की वजह से आप रात को बहुत इमरजेंसी न हो तब तक घर से बाहर न निकले, निकलना भी पड़े तो गाड़ी को धीमे चलाएं और जो संकेतक हैं सड़क के उसके नियमों की पालना करें ताकि आप एक्सीडेंट या दुर्घटना से बच सकें। भादरा में एक व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है। हरियाणा के हिसार जिले के मोहब्बतपुर निवासी राकेश कुमार का शव भादरा के शेरपुरा बस स्टैंड के पास एक खेत में मिला। मृतक के भाई कुलदीप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कुलदीप के अनुसार उनके भाई राकेश कुमार 17 जनवरी को दोपहर करीबन 12:15 बजे भादरा के लिए निकले थे। उनका 3 लोगों संदीप, अनिल और सुनील के साथ 70 लाख रुपए का लेन देन था। इन्हीं तीनों ने राकेश को पैसों के लिए भादरा बुलाया। घटना की जानकारी लेते हुए कुलदीप ने बताया कि जाते समय राकेश ने उन्हें आशंका जताई थी कि पैसों के लिए उनकी जान को खतरा हो सकता है। देर रात तक घर नहीं पहुंचने और फोन बंद मिलने पर परिजन चिंतित हुए। तलाशी के दौरान 18 जनवरी की रात करीबन 12:30 बजे शेरपुरा बस स्टैंड के पास राकेश की मारुति 800 कार मिली और उससे लगभग 20 फुट दूरी पर खेत में उसका शव पड़ा मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी भूप सिंह सारण के नेतृत्व में टीम घटना की जांच में जुटी है। परिजनों ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले की पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। कुमार है ना, ये मेरे मामा जी का लड़का है। ये मेरे पास आया था सर गाँव बम्बरवास में 1:13 पे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप कहाँ पर हो। तो सर मैं घर पे हूँ। बोला तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं बोला ठीक है सर आ जाओ। तो उसके बाद वो मेरे पास वो 2:55 पे से वो मेरे से वहाँ घर से मेरे पास से वो मेरे को बोला ये मैं भादरा जा रहा हूँ और मेरे को किसी से 70 लाख रुपए का पेमेंट लेना है। 70 लाख? हाँ जी। तो मैंने बोला भाई सर किससे लेना है। वो ने बोला भाई मैं संदीप कुमार और एक अनिल कुमार और एक सुनील कुमार को 70 लाख रुपए का पेमेंट देना है। फिर मैं वो बोला भाई साहब इतनी बड़ी पेमेंट है, इसमें तो कल को तू अकेला जा रहा है, मेरे को कोई दिक्कत हो जाएगा। कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को पेमेंट का मेरे को ये बोला है भी आपको मैं राजस्थान से पेमेंट दिलवाऊँगा और भादरा के पास से या भाई भादरा में आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो पेमेंट लेने के लिए वो यहाँ भादरा आ गया और मेरे को भाई साहब ने ये बोल के गया भी यार कह तो मेरे को आज ये पेमेंट दे देंगे, नहीं देंगे तो ये मेरे को मार भी सकते हैं। उन्होंने मेरे को ये बात बोल के और वहाँ से बंगलौर से 2:55 पे वो मेरे पास से निकल गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ नवनीत शर्मा व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ मुख्य प्रबंधक हामिद अली के मार्गदर्शन में दिव्यांग एवं जन कल्याण सेवा समिति द्वारा
दिव्यांग सेवा आपके द्वार मिशन के तहत शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीलीबंगा में दिव्यांग यूडीआईडी व वरिष्ठ नागरिक रोडवेज रियायती यात्रा स्मार्ट कार्ड वितरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सीएससी प्रभारी डॉक्टर सुनील अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड और रोडवेज रियायती यात्रा स्मार्ट कार्ड वितरण जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मनोज, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएससी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता, स्टाफ डॉक्टर यूनुस अली पवार और डॉक्टर राजेंद्र सिंह हाग, आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर डीसी सारस्वा, सेवानिवृत्त नर्सिंग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष निशा शर्मा, मिशन ग्रीन संस्था पीलीबंगा अध्यक्ष ओमवीर सिंह राघव आदि मौजूद रहे। दिव्यांग भट्टा कॉलोनी के निवासियों ने शुक्रवार को जंक्शन थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में हुई मारपीट की घटना पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। कॉलोनी वासी रविंद्र बाबरी ने बताया कि नाले निर्माण को लेकर वार्ड में विवाद चल रहा है। इस संबंध में दिनांक 15 जनवरी को नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया था। इस संबंध में थाना प्रभारी में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद धरनार्थियों ने धरना समाप्त कर थाना प्रभारी को पुष्पगुच्छ भेंट किए। हमारी गली बेबी अपनी स्कूल वाली वार्ड नंबर 15 में नाली को लेकर के करीब 4 सालों से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते हुए करीब 2 साल पहले मेरे से इन्हीं लोगों ने मेरे परिवार से मारपीट की थी, जिससे हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था। कल 15 तारीख को हमने आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दे के आए थे नाली के विवाद को लेकर के। तो उसमें मीडिया ने कोई कवरेज की थी, तो जो बात मीडिया ने पूछी मैंने बताई। इसी बात की रंजिश रखते हुए कल मैं 7-7:30 बजे रोडवे डिपो के पास दूध लेने के लिए गया। तो वहाँ पर ये तीनों चारों भाई लक्ष्मी चंद खटीक, रमेश खटीक, एक संदीप खटीक जो बॉडी बिल्डर है, नंद किशोर खटीक, ये वहाँ खड़े थे। पहले घात लगाए बैठे थे। मैं जैसे दूध लेकर निकलने लगा, नंद किशोर और एक ये रमेश आते ही मेरे से मारपीट शुरू कर दी। ठीक है, लोगों ने आकर के मुझे छुड़ाया, तब मेरे को नीचे उतार लिया। नीचे उतारने के बाद में फिर इन्होंने मेरे से मारपीट करी। इसी बात मैंने थाने में फ़ोन किया, मौके पे पुलिस आई तो ये लोग वहाँ से निकल गए थे। पूरी रात पुलिस ने इनको ढूंढा लेकिन ये नहीं मिले। ठीक है, इस बात को लेकर के मैंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिससे कोई कार्रवाई नहीं होते हुए आज हमने यहाँ धरना लगाया है। और हमारी मांग यही है कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जावे, मुलजमानों को गिरफ्तार किया जावे और हमारी नाली का विवाद है वो सुलझाए। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शनिवार को टाउन पुलिस थाना का भ्रमण किया। ये भ्रमण सह आचार्य डॉक्टर केबी ओझा व सहायक आचार्य डॉक्टर ब्रिजेश अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। भ्रमण के दौरान एएसआई दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल रामपाल, कांस्टेबल नायब सिंह और एचएम राजेंद्र ने छात्र छात्राओं को एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, घटना नक्शा, मौका निरीक्षण और प्राथमिकी दर्ज करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। छात्र छात्राओं को सरकारी मालखाना, सामान्य मालखाना, रिकॉर्ड रूम, हवाला कक्ष, प्रतिलिपियों और नक्शा मौका आदि दिखाए गए और उनकी विधिक प्रक्रिया भी समझाई गई। इससे पहले छात्र छात्राओं को भ्रमण के लिए रवाना करते समय महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सीताराम ने कहा कि इस प्रकार की सह शैक्षणिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य विधि के छात्र छात्राओं को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है, ताकि वे न केवल न्यायालय पूर्व प्रक्रियाओं जैसे प्राथमिकी से लेकर चालान तक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, बल्कि पुलिस विभाग की आंतरिक कार्यशैली और विधिक प्रक्रियाओं को भी गहराई से समझ सके। उन्होंने कहा कि थाना का भ्रमण छात्र छात्राओं में फैली भ्रांतियों को दूर करने के साथ साथ कानून के व्यवहारिक पहलुओं और पुलिस विभाग की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अत्यंत सहायक होता है। सहायक आचार्य डॉक्टर ब्रिजेश अग्रवाल ने कहा कि थाना की आंतरिक विधिक प्रक्रिया से अवगत होने से छात्र छात्राओं को न्याय प्रणाली की गहराई से समझने का मौका मिलता है।
महाविद्यालय के इस प्रयास से छात्र छात्राओं को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और विभाग के प्रेरक सिद्धांत, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास को करीब से समझने का मौका मिला। इस मौके पर सहायक आचार्य डॉक्टर मोहम्मद इमरान, विकास चौधरी, निखिल सिक्ची सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन के विद्यार्थियों को लेकर हम जो पुलिस थाना टाउन में आए, वहाँ हमारा इनको लाने का जो उद्देश्य था वो यह था कि बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी विधि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के, वो थाने की कार्य प्रणाली को जाने। यहाँ लाकर हमने बच्चों को सबसे पहले थाने के जो संबंधित अधिकारी थे, उन्होंने बच्चों को एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है, क्या उसका तरीका होता है, शिकायत कैसे दर्ज होती है, उसके बारे में बताया। मालखाने में कैसे सबूत रखे जाते हैं, हथियारों का चलाने का, हथियार कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, किन परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में जो बच्चों को उन्होंने विस्तार से सारी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि थाने के जो अधिकारी होते हैं, कौन कौन से अधिकारी होते हैं और उनकी ड्यूटी क्या क्या होती है, उस बारे में सारे बच्चों को जो विस्तार से जो अधिकारी महोदय हमारे साथ नॉमिनेट किए हुए हैं, एंगेज किए हुए हैं, वो सारी जानकारी वो उन्होंने हमें थाने में दी है। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन दूसरे दिन रामा मैरिज पैलेस नोहर में खुले अधिवेशन और वैचारिक सत्र के साथ संपन्न हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रतिनिधि के तौर पर पधारे मुख्य अतिथि राजेश चौधरी, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान, ने पायलट साहब के संदेश को सम्मेलन में पढ़कर सुनाया और शिक्षक संघ प्रगतिशील की विचारधारा को समाज के उत्थान के लिए शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी के हक के लिए प्रयासरत बताया। मुख्य रूप से खुली चर्चा में शैक्षणिक गुणवत्ता की लड़ाई और कर्मचारी हितों पर संघर्ष के संकल्प को दोहराते हुए आगे बढ़ने की रूपरेखा तैयार की गई। खुली चर्चा में अध्यक्ष मंडल में कमलेश कपिल PCC सदस्य, जगदीश प्रसाद ढाका, कोजाराम सिहाग प्रदेश अध्यक्ष, NMOP S केसाराम मेहरा और अभिमन्यु सिंह भदौरिया, बेगराज खोत, भंवर सिंह चौधरी, पतराम सिहाग की सामूहिक अध्यक्षता में सम्मेलन में OPS की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए NMOPS को पूरा समर्थन, स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने, शैक्षिक के गुणवत्ता के लिए कार्य योजना, शैक्षिक सम्मेलन को अन्य छुट्टियों के साथ न करने, प्रत्येक शिक्षक के लिए सम्मेलन की उपस्थिति या विद्यालय खोलने की अनिवार्यता की जाने सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती करने आदि विषयों पर चर्चा की गई। शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय सम्मेलन 17 जनवरी से शुरू हुआ था। आज हमारा दूसरा दिन है। कल उद्घाटन सत्र में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, कांग्रेस महासचिव राजेश जी चौधरी यहाँ पहुँचे, अभिमन्यु सिंह जी पूनिया विधायक संघ यहाँ पहुँचे, विनोद जी गोठवाल, कमलेश जी कपिल, राम कुमार जी स्वामी, सोन जी ढिल, सुचित्रा जी आर्य आदि जो नेता हैं हमारे बीच में पहुँचे थे। हमारा जो विचारणीय बिंदु था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बहुत ही सारगर्भित हमारे जो वक्ता थे, जो क्या कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे बीच मीणा जी पहुँचे। बहुत ज़ोरदार उन्होंने जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, शिक्षा का जो सरकारें वो निजीकरण कर रही हैं, शिक्षा का निजीकरण हमारे देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। शिक्षक समुदाय ने इस पर गहन चर्चा करके और आगामी चरणों में हम मैसेज देना चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो क्या है कि पब्लिक सेक्टर में रहनी चाहिए। जिस प्रकार सरकारें बदलती हैं उसी प्रकार क्या है कि विद्यालयों में वातावरण जैसे यूनिफॉर्म है, साइकिलों के रंग हैं और जैसे मतलब सिलेबस में किसी प्रकार की गांठ छांट करना है, ये राजस्थान शिक्षक संघ इस प्रकार की जो नीतियाँ हैं सरकारों की, हम इसकी घनघोर चिंता क्या कि इसकी निंदा कर। नोहर हॉल ही में
भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिले के विभिन्न मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा की गई है, जिसके तहत नोहर नगर मंडल अध्यक्ष पद पर अभिषेक पारिक को नियुक्त किया गया है। वहीं देहात मंडल की जिम्मेदारी राकेश पुनिया को दी गई है। नवनियुक्त दोनों अध्यक्षों ने अपनी नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी आलाकमान सहित स्थानीय नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वे सभी को साथ लेकर इसका बखूबी निर्वहन करेंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और बड़े भाई साहब काशीराम जी गोदारा, पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र जी वर्मा, प्रद्युम्न जी व्यास को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे नगर मंडल अध्यक्ष के लिए उपयुक्त समझा और जो पार्टी मेरे लिए जो निर्देश करेगी उसको मैं सर्वमान्य मानते हुए आगामी अपने कार्य को मजबूत स्थिति से करके दिखाऊँ। आज सर्वप्रथम देहात मंडल अध्यक्ष बनाने पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, हमारे हनुमानगढ़ जिला प्रभारी इंदिरा जी चौधरी और आदरणीय लोकप्रिय लोक लाडले पूर्व विधायक अभिषेक जी मटोरिया का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो मुझ जैसे छोटी से कार्यकर्ता को संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए इन सभी का हार्दिक आभार। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।